ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे धुंध और तेज रफ्तारी के बायस हादसात मामूल बन गए। कोहाट में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 7 जिंदगियां निकल गया है। कीमती जिंदगियां धुंध और तेज रफ्तारी की नजर। कोहाट के इलाके धरा आदम खेल में मिनी ट्रक और वैन में खौफनाक तसादुम हो गया। ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जबहक 5 जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैजगंज हादसा एक जान ले गया, जबकि एक खातून समेत 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मर्दान में शेरगढ़ नादरा दफ्तर के करीब कार और वैन आपस में टकरा गए। तसादुम के नतीजे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को तख्ताई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मानावाला में ट्रक और वैन में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। खानपुर में ट्रैक्टर, ट्राली और कोच में तसादुम हो गया। एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया गया। मटियारी के गांव न्यू सईदाबाद में कुएं की खुदाई के दौरान हादसा पेश आ गया। मलबा गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। नवाही गांव सईदाबाद खान लगारी में 3 मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे थे कि मलबा आन गिरा। तीनों मजदूर मलबे तले दब गए। इलाका मकीनों ने मलबे से तीनों मजदूरों की लाशें निकाल ली। जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त रसूल बख्श, एजाज और असद लगारी के नाम से हुई। कबीरवाला में आटे की कीमत हद से तजावुज कर गई। चक्की आटा मालकान भी मनमानी पर उतर आए। आटे का रेट 4500 रुपए फी मन तक पहुंचा दिया। सस्ता आटा नायाब और महंगा आटा मजीद महंगा हो चुका। बच्चों को क्या खिलाएं, शहरियों की दुहाइयां। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। कबीरवाला में भी आटे का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। आटे की बढ़ती हुई कीमत 4500 रुपए से 4800 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। आवाम के लिए आटा खरीद करना मुश्किल हो चुका है। 10 रुपए में मिलने वाली रोटी की कीमत 20 रुपए तक पहुंच चुकी है। आटे का रेट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आवाम के लिए खरीद करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। सरकारी सतह पे आटा दुकानदारों को मिल नहीं रहा, जो अपना कस्टमर बआसानी खरीद सके। आटे की कीमतें आसमान पर पहुंचने से मुतवस्सित तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। हुकूमत की तरफ से सब्सिडी पर मिलने वाला आटा भी मार्केट में गायब है, जिससे अवाम में मजीद बेचैनी फैल चुकी है। सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। टंडुअलायार के शहरी भी शदीद आटे बहरान से आजिज दिखाई देते हैं। कहते हैं गिरा फरोश और माफिया आटा ब्लैक में फरोख्त कर रहा है, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सैयद अतीकुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। टंडो अलायार में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टंडो अलायार में आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी महंगे दाम आटा खरीदने पर मजबूर। चक्की मालकान आटा 5200 रुपए फी मन फरोख्त करने लगे। काम से यही दरखास्त है, जितना हो सके इस पे हमें रिलीफ दिया जाए। आवाम को, ये गरीब आवाम दिन ब दिन पीछे जा रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब आवाम के बच्चे भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन हम्मा साबासी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडो अलायार। नए साल में भी महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात ज्यों की त्यों हैं। पसरूर में शहरी आटे के हुसूल के लिए तवील कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट देखिए। पसरूर वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सस्ता आटा सेल पॉइंट तो लगा दिया गया, लेकिन गरीब आवाम की मुश्किलात कम ना हो सके। घंटों लाइन में लगने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। अब इतना किराया लगा के आते हैं, 3-4 घंटे हमारे जाया हो जाते हैं, इसलिए इतनी लंबी लाइनों पे लाइन खत्म नहीं होती, लेकिन आटा खत्म हो जाता है। शहरियों का यही कहना है कि लाइन में लगकर बुरा हाल हो जाता है। लाइन खत्म नहीं होती, आटा खत्म हो जाता है और हमें खाली हाथ घर वापस लौट कर जाना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यही आटा दुकानों पर दिया जाए, ताकि हमें आटा खरीदने में आसानी हो। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं कि कमालिया के शहरी ब्रायलर की कीमत में हैरान कुन इजाफे से हैरान और परेशान होकर रह गए। कीमत पे इजाफे ने चकरा कर रख दिया। कहते हैं अब तो चिकन खाना भी बस से बाहर होता जा रहा है। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में चिकन की बढ़ती कीमत से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में ब्रायलर गोश्त 520 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस गोश्त खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। गोश्त की कीमत में इजाफे से फास्ट फूड आइटम की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। आज मैं गोश्त खरीदने आया हूँ, 516 रुपए गोश्त मिला है। हमारी हुकूमत से अपील है, इसे कंट्रोल किया जाए, हम गरीबों पे रहम किया जाए। हुकूमत इस बारे में सोच नहीं रही है। गरीब क्या करे, गरीब तो पिसता जा रहा है दिन ब दिन। महंगाई तो ऐसे ही है।
जैसे आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब फार्मर हजरात का कहना है कि सोयाबीन की किल्लत पैदा हो चुकी है और पोल्ट्री फीड की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, जिसके बायस मुर्गी ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। हुकूमत वक्त इस सूरत हाल पर नोटिस ले, वरना पोल्ट्री से मुंसलिक लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। शहरियों ने आला हुकाम से चिकन की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। तांदियावाला में मुर्गी फरोशों ने सारे कायदे कानून बालाए ताक रखते हुए चिकन की मनमानी कीमत मुकर्रर कर दी। गिरा फरोश मनमानियों पर उतर आए। ब्रायलर गोश्त की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। नए साल में भी तांदलेवाला के मकीनों को महंगाई के खात्मे की नवीद न मिल सकी। ब्रायलर गोश्त 5 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। महंगाई की दलदल में फंसे शहरी ज़हनी मरीज होने लगे। तहसील तांदलेवाला के मकीनों को महंगाई की कैद से रिहाई न मिल सकी। चिकन, ब्रायलर और सब्जियों की कीमतों में और भी इजाफा हो गया, जिसके बाद शहरियों के साथ दुकानदार भी सर पकड़ कर बैठ गए। महंगाई का बोझ इस कदर भारी हो चुका है कि रोजाना की दिहाड़ी आमदन से घर का चूल्हा भी अब नहीं जल रहा। फल फ्रूट के साथ सब्जियों की कीमतें आसमां को छू रही हैं। टमाटर, प्याज की कीमतों में तारीखी इजाफे के साथ अब धनिया खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। एक तरफ जहां आवाम महंगाई से आजिज है, वहीं गड़ामोर में ब्रायलर की कीमत में इजाफे ने आवाम को चिकन से भी दूर कर दिया। फी किलो गोश्त की कीमत 450 रुपए तक जा पहुंची, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। नौरान लियाकत की रिपोर्ट देखिए। घड़ामोड़ शहर और गिरदोनवा में मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। गरीब आदमी के साथ सफेदपोश तबके की पहुंच से कोसों दूर हो गया। अंदरूनी शहर में मुर्गी का गोश्त 420 जबकि दही इलाकों में 450 रुपए तक फरोख्त के साथ बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। दिहाड़ीदार आदमी के लिए गोश्त का खाना ख्वाब बनकर रह गया। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि जानवरों की महंगी खुराक और महंगी अद्वियात की खरीद के बाद इस कीमत पर भी गोश्त की फरोख्त इनके नुकसान में है। मुर्गी की खुराक और इनकी अद्वियात का रोज बरोज बढ़ना गोश्त की बढ़ती कीमतों की असल वजह है। हुकूमत को चाहिए कि पोल्ट्री से वाबस्ता खुराक की कीमतों में कमी करे। कैमरामैन टीम के साथ नौरान लियाकत, सच न्यूज़, गढ़ामोड़। कोहाट में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को चकरा कर रख दिया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक जा पहुंचा। गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। अली पंगश रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं पर गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। आटे का 20 किलो तेला 2600 रुपए में फरोख्त होने लगा है। एक आटे का थैला आप जब खरीदते हैं तो 2700-2600 रुपए इस आटे का रेट है। तो ये गरीब आखिर जाए तो फिर कहाँ जाए। तो दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि हमें ऊपर से माल महंगा मिल रहा है, तो हम कैसे कम नरखों पर फरोख्त करें। हम लोग दुकानदार है जो लेके आते हैं बाहर से, उन पे मिलों से भी महंगा आता है, फिर किराया होता है, फिर टैक्सी भी लिए जाते हैं। आवाम के साथ साथ दुकानदारों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई पर फिलफोर कंट्रोल करके गरीब आवाम को जीने का हक दिया जाए, ताकि वो भी अपने बच्चों को हलाल तरीके से रोजी रोटी कमा कर उनकी दुरुस्त परवरिश कर सकें। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। हाय ये महंगाई आवाम की जान पर बनाई। उबाड़ों में महंगाई का राज बरकरार। सस्ती और मायारी अशिया खरीदना गरीब आवाम का ख्वाब बनकर रह गया। मोहम्मद सुमार शर रिपोर्ट करेंगे। अवाम का जीना महाल हो गया। आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर चीज़ें महंगी होने से अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। हुकूमती दावे, पॉलिसियाँ और फुर्तियाँ नाकाम दिखाई दे रही हैं। मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। चीनी महंगी हो चुकी है, आटा महंगा हो चुका है, दालें महंगी हो चुकी हैं, घी महंगा हो चुका है। गरीब अवाम और गरीब एक मजदूर जो 500 कमाता है वो कहाँ जाएगा। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए झोंक दिया है। हर आम आदमी परेशान है। उन्होंने हुकूमत से अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। 2022 ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टोबर टेक सिंह में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। ओवरटेक्सिंग साल 2022 में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। गुज़िश्ता साल आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1000 रुपए तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 20 किलो आटे का 1500 रुपए वाला थैला 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। घी, दालें, गोश्त, चिकन और मुर्गी की कीमतों में भी 100% तक इजाफा हुआ। प्याज, सब्जी, दूध, दही और बेकरी आइटम भी महंगी हुई। शहर में होटलों पर रोटी की कीमत 15 रुपए तक पहुँच गई, जिसकी वजह से आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। साल 2022 में जहाँ महंगाई में इजाफा हुआ, वहीं बेरोजगारी
बेरोजगारी भी खतरनाक हद तक बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि साल 2022 बहुत बुरा गुजरा, महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। उम्मीद है नया साल अच्छा होगा। मुल्क में अफरा तफरी, अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। यही वजह है कि हर शख्स परेशानी का शिकार है। हुकूमत को चाहिए मुल्क में महंगाई को कम किया जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। आज़ाद कश्मीर पे महंगाई के ताबड़तोड़ हमलों ने आवाम को चकरा कर रख दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से आवाम गिरां फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर है। आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट करेंगे शम्स मलिक। आज़ाद कश्मीर कोटली आबादी के लिहाज से बड़ा ज़िला है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को मुश्किल में डाल रखा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ दफ्तरों की हद तक महदूद हैं, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं। फोर्दोनोश की चीज़ों में आटा, दालें, सब्जियां आम इंसान की पहुंच से दूर हैं। शहरियों का कहना है कि औलाद के हाथों तंग आकर बच्चों को स्कूल से हटाकर मेहनत मजदूरी पर लगाना मजबूरी बन गया। दूसरी तरफ मार्केटों में लोगों का रश बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अली हैदर के साथ शम्स मलिक, सच न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी नायाब हो गया। शहरी अशिया ज़रूरिया के हुसूल की खातिर तवील कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी समेत अशिया खुर्दनोश नायाब हो गई, जिसके बाद शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। आटा, चीनी, घी के रेट में इजाफे से अब नया रेट 10 किलो आटे का थैला 648 और चीनी 89 रुपीज, घी 375 रुपए फी किलो कर दिया। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि गरीब के मुंह से रोटी का नवाला न छीना जाए। महंगाई ने पहले भी कमर तोड़ कर रख दी, रही सही कसर मसनूई महंगाई करने वालों ने पूरी कर दी। शहरी कहते हैं गरीब और सफेद पोश तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स ही उम्मीद की आखिरी किरण है, लेकिन वहाँ भी बुनियादी अशिया दस्तयाब ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब का भी 2 वक्त का चूल्हा चल सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में मछली ही मछली नजर आ रही है, लेकिन जहानिया के शहरी मछली महंगी होने का शिकवा करते नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे जैन यूसुफ। जहानिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 320 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली मछली 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मछली के कारोबार से वाबस्ता दुकानदारों का कहना है कि मछली की मांग में 85%, जबकि दीगर सी फूड्स की डिमांड में 15% इजाफा हो गया है। लेकिन जहानिया शहर में मदर सेहत मछलियों की चेकिंग और फरोख्त रोकने के लिए कोई निज़ाम नहीं, जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि सर्दी के सीजन में गैर मियारी और नाकस मछली भी फरोख्त होती है। शहरी कच्ची या तली हुई मछली देखभाल कर खरीदें। खराब या बासी मछली खाने से पेट और जिगर के अमराज फैलने के खदशात हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि मछली की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब और मतवसत तबका के लोग भी मछली जैसी नेमत से लुत्फअंदोज हो सकें। जैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। खाद का बहरान, किसान परेशान। किसान खाद के हुसूल के लिए रुल गए। खाद ना मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासर होने का भी खदशा। हुकूमती रेट पर खाद का हुसूल ख्वाब बन चुका है। दायरा दीन पनाह से आरिफ बलूच की रिपोर्ट देखिए। दीगर शहरों की तरह दायरा दीन पनाह में भी खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। किसान खाद के असूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन हुकूमती रेट पर खाद की दस्तयाबी मुमकिन ही नहीं, जबकि खाद डीलर्स भी खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बर वक्त खादें मुयस्सर ना हुई तो गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। यूरिया खाद साकू मिलती नहीं से खाद साकू मिली वजे मेहरबानी करे हुकूमत से नाल कोशिश करे जो साकू सस्ते सोने रेट ते खाद मिल वजे, ना तो सारे फसल गलते पन। असा क्या करे सू तुम्हारी शफकत होसी, मेहरबानी होसी। यूरिया खाद नहीं मिलती पई, खाद की तरफ बड़े परेशान है। सारे फसलां खराब थी पन, बहुत सारा नुकसान थी पे फसलों का, और इन रेट भी बहुत ज्यादा अप पे। किसानों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर खादों की कीमतों को कंट्रोल करने और हुकूमती रेट पर मार्केट में दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। स्कर्दू में गंदम बहरान, बिजली बिलों में इजाफा और 20 घंटों की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान शहरी ने खुद को आग लगाकर जलाने की कोशिश की है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता 6 रोज से एहतजाज का सिलसिला जारी है।
बल्तिस्तान के लिए मुख्तस 1,80,000 गंदम बोरियों में कट लगने, बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के कॉल पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज का सिलसिला गुज़श्ता 6 रोज से जारी है। यादगार चौक स्कर्दू में जारी एहतजाज के दौरान इब्राहिम हुर नामी शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने दिल बर्दाश्ता शहरी को पकड़कर नुकसान पहुंचाने से बचा लिया। शहरी ने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में पेट्रोल साथ लाया था। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस कोटे बहाल, बिजली बिलों में कमी न लाई जाएगी, एहतजाज जारी रहेगा। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़। उधर बलूचिस्तान के शहर चमन के आवाम बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और तवील लोड शेडिंग से आजिज आ गए। बिजली बंदिश ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। शदीद सर्दी में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने चमन के शहरियों को परेशान करके रख दिया। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटों से भी तजावुज कर गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहर के बड़े कारोबारी मराकज शदीद मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कारोबारी औकात में बिजली की फराखमी को यकीनी बनाया जाए। जिला रहीम यार खान की कस्बा भोंग में सरकारी स्कूल के इर्द गिर्द कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए। ताफुन और बदबू के वजह से सांस लेना भी मुहाल हो गया। भोंग की बस्ती खलवाड़ के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने कूड़े के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। गंदगी और ताफुन के सबब मोज़ी अमराज फैलने लगे, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहरियों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि स्कूल के सामने से कूड़े को हटाया जाए ताकि हम मजीद परेशानी से बच सकें। लाल सोहनरा का नवाही इलाका सीवरेज सिस्टम से महरूम है। सड़कें गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। राहगीरों का गुजरना भी महाल हो गया। राशिद लतीफ रिपोर्ट करेंगे। लाल सुहानरा की बस्ती अराइयाँ किसी मसीहा की मुंतजिर। दरबार हाजी लाल सुहानरा और कब्रिस्तान को जाने वाला वाहिद रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने वालों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के भी यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं। पानी के जोहर से ताफुन फैल रहा है, जिससे यहाँ के रिहायशी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बस्ती का जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल नाकारा हो चुका है और पानी सड़कों पर फैला हुआ है। आने जाने वाले शहरियों को बहुत तकलीफ होती है। रोड पर पानी खड़ा होने से कुछ अर्सा कबल बनाया गया मेटल रोड भी टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाख, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। दादू में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़क पर जमा सीवरेज के पानी ने शहरियों के लिए आमदोरफ्त महाल कर दी। म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत के सबब सिंध के शहर दादू का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। शहर की अहम शाखराहें जौहर का मंजर पेश करने लगी। आमदोरफ्त महाल हो गए। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि ड्रेनेज का निजाम बेहतर करके जल्द अज जल्द सीवरेज के गंदे पानी की निकासी का अमल शुरू किया जाए ताकि शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात खत्म हो सकें। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ठरी मीरवा में पानी की निकासी सैलाब मुतासरीन के लिए आजमाइश बन गई। एक तरफ सर्द मौसम और दूसरी जानिब अतराफ में कई माह से खड़े सैलाबी पानी ने मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। अली असगर की रिपोर्ट देखिए। ठरी मिरवा में बरसात को 4 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, पर बरसात मुतासरीन अभी भी बेयार व मददगार खुले आसमान बैठे हुए हैं। एक मुतासर ख़ानदान जिसका बरसात में सब कुछ डूब गया है, उसके अब तक किसी ने भी मदद नहीं की है। सख्त सर्दी और महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। मुतासरीन ने सच टीवी न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि असां पराए प्लेट ते वेठा मनाड़ा ॾे सियारो आहे हिकिड़ो जनवरी महीनो 5 महीना थिया आहिनि बोर्ड खे त हिमर ताणी केरु लड़ी न आयो न सरकार न कंहिं ॾऊं। असां काॾों वञो घर ॾे ॿुधे नी घर ड्रथा पिया आहिनि। जे जाइ हूंदी धग हूंदो असां घर ॾे वेंदासीं ठाहींदासीं कंदासीं। बाक़ी हाणे तव्हां 500 तंबू लॻा पिया आहिनि, हिमर ताणी कोन मिलिया जे इहो उधारो मिलिया माण्हू खां वठी सीअ जे करे असां टंगियो आहे। न कंपल आहे न रली आहे न छा असांखे सरकार ॾींदी त असां वठंदासीं ओढींदासीं कंदासीं। ॿुधे नी असां हिमर ताणी काश न राशन कुझु बि कोन मिलियो आहे, न ई कंबल गरम को मिलियो आहे। ॿार नंढड़ा आहिनि असांखे ॾींदा असां ओढींदासीं। 5 महीनो थी असां हिते वेठा आहियूं बुख ते। केॾी महिल मुंहिंजो मुड़ुसु आणे थो, केॾी महिल नथो आणे। रोज़ नंढड़ा बचड़ा आहिनि, छा खाइनि। ऐं हिन महिल सियारो आहे त असां वटि न को कंबल आहे न को रली आहे।
इन करे बच्चा किथे लिका आहियूं हिकिड़ो नंढड़ा ज़रड़ा बच्चा आहिनि सरकार खे चवंदा त असांखे का शइ ॾे या छा न ॾे हीअ अटो आहे सभु पिनी केॾी महिल आणियो था केॾी महिल न आहे केॾी महिल ॾियनि था माण्हू केॾी महिल नथा ॾियनि हलो साईं असां 5 महीनो वेठा आहियूं जनवरी महीनो लॻो पियो असांखे कुझु मिलियो कोन्हे को बुख उञ ते वेठा आहियूं का शइ ॾे हुकूमत कान दी असांखे माण्हू ॾिनो आहे माण्हू खाई था वञनि साईं असां वेठा आहियूं रोड ते परा प्लाट सवाल ई वेठा आहियूं असांजे घर डरथा पिया आहिनि 5 महीनो असांखे रोड ते वेठा आहियूं असांखे तंबू बि न मिलियो आहे साईं न खाधो न पीतो मिलियो असांखे बुख ते उञ ते वेठा आहियूं असां बच्चा ॿार काॾो पालियूं असां साईं असांजी माल मरी वियो आहे साईं ट्रप लुड़ी हाणे बोड में असां रोड ते वेठा आहियूं साईं ऐं महिरबानी कयो असांखे का शइ वठी ॾियो को घर ठाहिराए ॾियो को घिटी ठाहिराए ॾियो या अर्ज़ु तव्हांखे हुकूमत खे था चऊं असांखे कमु कराए ॾियनि मुतासरीन का कहना है कि गुज़श्ता बरसातों में हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। घरों में पानी आने की वजह से हम झोपड़ियां बनाकर सख्त सर्दियां गुजारने पर मजबूर हैं। हमारी किसी ने भी अभी तक मदद नहीं की है, न ही हमें सरकार की जानिब से राशन कंबल या खेमे फराम किए गए हैं। मुतासरीन ने सिंध सरकार समेत वाला अफसरान से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारी मदद करें, हमें पक्के घर बनवा कर दिए जाएं। कैमरामैन सादिक अली दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज़ ठहरी। दीपालपुर के रेस्क्यू ऑफिस में तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू अहलकारों को असनाद से नवाजा गया। रिपोर्ट करेंगे अयूब खबर। रेस्क्यू 1112 के ऑफिस दीपालपुर में सालाना कारकर्दगी पर अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़लई रेस्क्यू ऑफिसर जफर इकबाल की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों की सालाना कारकर्दगी पर अवार्ड तकसीम की गई और एमरजेंसी पर बर वक्त रिस्पॉन्स पर नौजवानों की पेशावराना सलाहितों, सर्दी और गर्मी और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। हमने जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी तहसील ऑफिसर्स ने दी, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस वालों को एप्रिसिएशन लेटर्स या सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। ज़लई रेस्क्यू ऑफिसर की जानब से तहसील ऑफिसर मियां नदीम जताला और इनकी टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उकाड़ा की जानब से दीपालपुर के रेस्क्यू नौजवानों को बेहतर कारकर्दगी करने पर असनाद से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। उकाड़ा में मुल्जिमान ने तावान के लिए अगवा किए गए बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के जिला उकाड़ा में कमसिन बच्चे को अगवा करने के बाद कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ उकाड़ा फुरकान बिलाल के मुताबिक अगवा के बाद कत्ल होने वाले बच्चे की उम्र 7 साल थी। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान ने बच्चे को तावान की गर्ज से अगवा किया था और 4 लाख रुपए तावान मांगा था। डीपीओ उकाड़ा ने यह भी बताया कि दर्ज किए गए मुकदमे में कत्ल के बाद तावान की दफा भी शामिल कर दी जाएगी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार पे मंशियात बरामद कर ली। एएनएफ ने लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो पर कार्रवाई की। इंग्लैंड के लिए बुक किए गए पार्सल से 7 किलो 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 60 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद हुए। मुलजिम गिरफ्तार सरगोदा का रहायशी है। एएनएफ और एफसी की खैबर में मुश्तरका कार्रवाई प्लास्टिक के थैलों से 37 किलो 16 ग्राम चरस बरामद की गई। सखर में एक और कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 2 किलो चरस बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सुवात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी के बाद वादी के मनाजिर हसीन हो गए। सयाहों ने दिलफरेब नज़ारों को आंखों में कैद करने के लिए दिलकश वादियों का रुख कर लिया। वकार सवाती की रिपोर्ट देखिए। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी के बाद वादी की हुस्न में मजीद इजाफा हो गया। बर्फ के हसीन नज़ारों को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह कालाम पहुँच गए। मौसम तो बहुत ठंडा है, खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न एरियाज़ लोग आते ही खूबसूरती के लिए हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी इसीलिए आए हैं कि एंजॉय करें, बच्चे भी देखें कि स्नो कहाँ कहाँ है, किस तरह से हम लोग इसमें एंजॉय कर सकते हैं और इस वेदर को हम कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितनी ठंड है। कराची से आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कलाम में विज़िट किया है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और स्नो की से खेलने में भी बहुत मज़ा आ रहा है हमें। सैलाब के बाद कालाम में मामूलाती ज़िंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल होने पर सयाहों ने भी खुशी का इजहार कर दिया। मेरा नाम वजिया है और मैं कराची से आई हूँ और कलाम में बहुत मज़ा आ रहा है, हर तरफ बर्फ़ है।
کالام میں آئے ہوئے سیاحوں نے برف میں خوب ہلا گلا کیا اور برف سے خوب لطف اٹھایا۔ کیمرمین ساجد خان کے ساتھ وقار احمد سواتی، سچ ٹی وی، سوات۔ پنجاب اور سندھ میں زمین سے آسمان تک دھرتی دھواں دھواں، بیشتر مقامات پر موٹر ویز بند، قومی شاہراہوں پر خط نگاہ متاثر رہی۔ پلکا کو حصار، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد سردی مزید بڑھ گئی۔ پہاڑوں کے مکین گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے۔ گیس اور بجلی نہ ہونے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند اندھا دھند، قومی شاہراہوں پر حد نگاہ صفر، رستے گم، نظام زندگی مکمل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ موٹر وے کئی مقامات پر بند ہونے سے مسافر رک گئے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کی چادر تنی رہی۔ بیشتر مقامات پر موٹر ویز کو بند کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پنڈی بھٹیاں فیصل آباد موٹر وے M3، فیض پور سے رجانہ تک، ملتان فیصل آباد موٹر وے M4، عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک بند کی گئی۔ سکھر ملتان موٹر وے M5 مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے سبب مکمل بند کر دی گئی۔ دوسری جانب برف باری کے بعد ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے خون جما دیا۔ سور میں پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ سکردو -8 اور ہنزا میں -6 ڈگری رہا۔ کلات میں بھی -6 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر پشاور میں درجہ حرارت 0، لاہور میں 8 اور کراچی میں کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں، ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں بدستور اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ادھر چین میں کورونا کے وار پڑنے سے یورپی ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کورونا کے وار ہونے لگے خطرناک۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3062 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 12 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.39% رہی ہے۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 11 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر چین میں کورونا کے وار بڑھ گئے، مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ اسپتال متاثرہ مریضوں سے بھر گئے، جن میں زیادہ تر معمر افراد ہیں۔ کئی شہروں کی فارمیسیز میں بخار کی ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ چین میں کورونا کیسز بڑھنے پر مختلف ممالک تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا نے بھی چین سے آنے والے مسافروں کے لیے منفی کورونا ٹیسٹ دکھانے کی شرح عائد کر دی۔ 5 جنوری سے آسٹریلیا اور کینیڈا آنے والے چین کے مسافروں کو کورونا کے منفی ٹیسٹ لازمی دکھانے ہوں گے۔ اس سے قبل امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت کئی ممالک بھی اس طرح کی پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ہرے بھرے ساگ صحت کے راگ۔ سردی شروع ہوتے ہی کوٹیجی میں ساگ کی ڈیمانڈ بڑھ گئے۔ سرسوں کا ساگ ہو اور ساتھ ہو مکھن کا پیڑا تو کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ محمد رمضان رپورٹ کریں گے۔ سرسوں کا ساگ سردیوں کے موسم میں سندھ کے لوگوں کے اہم ڈش کی طور پر گھر آنے والے مہمانوں کو بھی کھلائی جاتی ہے، جبکہ باہر کے ممالک میں رہنے والے دوست عزیز اقارب اور رشتہ داروں کو تحفے کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ سرسوں کے نکلنے والا تیل بھی انتہائی کارآمد مانا جاتا ہے، جو جسم کو خشکی اور دیگر امراض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سرسوں کے ساگ کے اہم افادیت یہ بھی ہے کہ یہ ہاضمے کے علاوہ خون کو صاف کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کا استعمال مریضوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رمضان، سچ نیوز، کوٹیجی۔ سردی آئی تو مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے خریداری کے لیے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ کوٹلی لوہارا کے شہری بھی دھڑا دھڑ مچھلی خرید رہے ہیں۔ مچھلی فروشوں کی چاندی ہو گئی۔ سردی کی لہر میں اضافہ ہوتے ہی گرم اشیاء خورنوش کی طلب بڑھ گئی۔ سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے کوٹلی لوہارا کے شہریوں نے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ گاہکوں کا تانتا بند گیا، دکانداروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ ان دنوں بازار میں مختلف اقسام کی مچھلیاں فروخت کے لیے لائی جا رہی ہیں، جن میں ڈمرا، شنگاری، فوجی رخو، کھگا اور بھام مچھلی کے علاوہ کئی اقسام شامل ہیں۔ دکانداروں نے بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر دام بھی بڑھا دیے۔ شہری کہتے ہیں کہ عام دنوں کی نسبت سرد موسم میں مچھلی کھانے کا شوق ان کو مارکیٹ کا رخ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سردیوں کی خاص سوغات کینو سب کا من پسند، لذت اور ذائقے سے بھرپور کھٹا میٹھا کینو سبھی کا من پسند ہوتا ہے۔ نارنگ منڈی میں جگہ جگہ کینو کے سٹالز لگ گئے۔ رپورٹ کریں گے میاں محمد معظم نواز۔
लज्जत और गजाइत से भरपूर किन्नू किसी नेमत से कम नहीं। सर्दियों में जगह जगह किन्नू बेचने और खाने वाले नजर आते हैं। मौसम सरमा के इस खास फल की बहुत ज़्यादा मांग है। यही वजह है कि जगह जगह किन्नू बेचने वालों ने डेरे जमा लिए हैं। तिब्बी माहिरीन किन्नू के बहुत से फ़वाद बयान करते हैं। इसकी बहुत से अक़साम हैं जो अफादियत के हवाले से बहुत अहम है। किन्नू के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इसकी इफादियत मैदे और जिगर के लिए बेहतरीन है। ये खून साफ करता है। किन्नू में विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है। जो कैंसर के खिलाफ लड़ने वाले बैक्टीरिया को ताकत देता है, खून साफ करके जल्दी अमराज से बचाता है। जिगर और मैदे के लिए किन्नू इंतहाई अफादियत का अमल है। सर्दियों में इस नेमत से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। मुल्क में जारी महंगाई की लहर ने जहां शहरियों को अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी में परेशान कर रखा है, वहीं सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात खरीदना भी मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। पाकपतन में दुकानदार खुश्क मेवाजात की मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स यानी खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का बेहतरीन सबब हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं, मगर अफसोस कि इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की तरह खतरनाक हद तक महंगाई की वजह से आम इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। आजकल आम आदमी की दौर पहुंच से ये दूर हैं, क्योंकि महंगी होने की वजह से बहुत कम खरीद पाते हैं। अब तो ख्वाब ही होके रह गया है। जिनमें पिस्ता 3200 रुपए, काजू 2800 रुपए, बादाम गिरी 2400 रुपए, चलगोजा 8000 रुपए, अखरोट गिरी 2400 रुपए, गिरी नारियल 750 रुपए, इंजीर 2500 रुपए, खजूर 350 रुपए, चना 500 रुपए, मूंगफली 640 रुपए और अखरोट 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। ठट्टा में शहर खामोशा की सूरत में एक तारीखी विरसा मौजूद है जिसे यूनेस्को ने भी आलमी विरसा करार दे दिया है, और वो है एशिया का सबसे बड़ा मकली कब्रिस्तान। रिपोर्ट देखिए। कराची से 100 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े ठट्टा शहर अपने अंदर बड़ी तारीख समोए हुए है। ठट्टा के करीब मकली का कब्रिस्तान 10 किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में मौजूद छोटी बड़ी कब्रों की तादाद 10 लाख के करीब बताई जाती है, जबकि यहाँ 20 के करीब बड़े मकबरे मौजूद हैं। रिवायत के मुताबिक मकली का ये कब्रिस्तान माई मकली नामी एक खातून से मौसूम है, जिनकी कब्र यहाँ की मस्जिद के मेहराब तले मौजूद है। ताहम तारीखी शवाहिद इसकी तस्दीक नहीं करते। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों की क़दामत 500 साल तक बताई जाती है, और इस कब्रिस्तान की सकाफती और तारीखी अहमियत के पेश नज़र इक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने सन 81 में मकली को आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। रिवायात के मुताबिक मकली के कब्रिस्तान में 14वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी के हुक्मरान खानदानों और जंगजुओं की कब्रें मौजूद हैं। मकली कब्रिस्तान मुख्तलिफ हुक्मरानों की अदवार का चश्मदीद गवाह है। यहाँ के मशहूर मकाबिर जैसे जाम यानी समा, तरखान, अरगून वगैरह मुग़ल हुक्मरानों के अदवार की तहजीब व तमद्दुन और तामीराती हुस्न को बयान करते हैं। ये दिलकश नक्श व निगार उन मकबरों में दफन अफराद के जाहो जलाल और शान व शौकत की कहानियाँ भी बयान करते हैं। उन्हीं बड़े मकबरों में एक मिर्ज़ा ईसा खान तरखान सानी का मकबरा भी है, जो जर्द रंग के पत्थर से तामीर किया गया है, और इसमें एक बड़ा गुंबद भी है। महराबों पर कुरानी आयात कुंदा हैं, जो खत्ताती का आला नमूना है। हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से मकली का तारीखी विरसा तबाही की जानिब गामजन है। यही वजह है कि सयाहों ने भी ठट्ठा का रुख करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आजकल मकली कब्रिस्तान में भी वीरानी के डेरे हैं। शहरी कहते हैं मकली के शहर खामोशा की खस्ताहाली को फौरी ख़त्म किया जाए, ताकि सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहे। मकली कब्रिस्तान जो है एशिया का सबसे और बड़ा और तारीखी कब्रिस्तान है। अभी जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तेल की कीमत भी बढ़ गई, तो सयाहों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। कब्रिस्तान है एशिया का, और यहाँ पे आसार कदीमा वालों जो देखभाल सही नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से जो सयाह हैं उनका आने का जो है वो रेशा कम हो गया है। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ये जो है कब्रिस्तान है उनके बेहतरी के लिए ज़्यादा काम करे। मकली की तारीखी विरसे को महफूज बनाकर हुकूमत न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ दे सकती है,
बल्कि अपनी एक अजीम तारीख का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहे सच न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे साल 2022 पाकिस्तान की सियासत में तमाम सियासियों मजहबी जमातों का किरदार कलीदी रहा है। सबने जहां आवाम की नुमाइंदगी की, वहीं आइन और कानून की बालादस्ती की बात भी की। अरकान कौमी असम्बली का सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर जमात का अपना मंशूर है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। अलमदार बलूच की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ, नून लीग हो या JUI, जमात इस्लामी हो या MQM, ANP हो या काफ लीग या दीगर जमातें, सब सियासत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अरकान कौमी असम्बली का सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर जमात का अपना मंशूर है। अपने तौर पर अवामी मसाइल और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अमूर को चलाना, इस्लामी निज़ाम को चलाना कौन चलाएगा? वो तो सियासतदान, मजहबी जमात है, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे पूछगछ होगी। पूरे तरीके से काम करना चाहिए। आम आदमी को बेस बनाना चाहिए, मुल्क की पॉलिसी उस आम आदमी पे बनानी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मंशूर होता है और उसकी एक सोच होती है और उसी हिसाब से उनके सपोर्टर्स और वर्कर्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। सब मिलकर हम काम करें और मेरा ख्याल है इसी तरह एक गुलदस्ता बनता है और पाकिस्तान की खिदमत के लिए सब अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में सबसे पाकिस्तान के हवाले से अच्छा किरदार अगर है वो मजहबी जमातों का है, क्योंकि हम पाकिस्तान बना ही इसलिए है कि हम इसमें इस्लाम नाफिज करेंगे, इस्लामी निज़ाम ले आएंगे। तो पाकिस्तान बनने भी इसलिए था। तो मजहबी जितने भी सियासी पार्टी है उसके किरदार और उनके बनस्बत बहुत ही अच्छा है। पर तो जो हालात हैं मुल्क के, इस पे तो सबको कलेक्टिवली एफर्ट करना पड़ेगा और कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जहाँ इकनॉमिकल क्राइसिस है वहाँ पे सोशल क्राइसिस भी है। और इमरान खान जैसे जो ढोंगी सियासतदान भी हैं जो रोज़ नया एक शोशा छोड़ के जो है मुल्क को जो है तकसीम करने पे लगे रहते। तो इस दफ़ा जो है हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सियासी जमातें और मजहबी जमातें मिलजुल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे और आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। अरकान कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि सियासत में हर जमात का अहम किरदार है। अरकान कौमी असम्बली का कहना है कि तमाम जमातों का सियासत में अहम किरदार है। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। साल 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से अपोजिशन तक पहुंची। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी और वाहिद जमात के तौर पर मुतारिफ हुई। 2022 पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी निज़ाम के लिए तहरीक इंसाफ का सियासी धमाकों का साल रहा। राना कामरान की रिपोर्ट देखिए। 2022 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख का बड़ा टर्न पॉइंट साबित हुआ। 2018 में PDM की जानब से स्कैंडल का इल्जाम लगाने के बाद मुंतखब होने वाली सरकार को 2022 में अदम एतमाद की तारीख के जरिए फारग कर दिया गया, जिससे मुल्क का सियासी मंजरनामा हलचल का शिकार हो गया। अप्रैल 2022 में तनहा अपोजिशन का सफर शुरू करने वाले इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातों को टफ टाइम दिया, बल्कि मुल्क में एक नया सियासी तूफान भी बर्पा कर दिया। पंजाब का ज़िमनी इंतखाब हो या पाकिस्तान की कौमी असम्बली की हाली नशिस्तों का इंतखाब, हर महाज पर PDM को नाखून चने चबवा दिए। अमरीकी सैफर से शुरू होने वाली तहरीक की हुकूमत की तब्दीली की तारीख एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां PTI ने अपने मुखालिफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को आड़े हाथों लिया। इमरान खान के बयानिए की मकबूलियत का बायस हुकूमत भी कुछ ज्यादा कामयाब ना हो सकी, बल्कि इलेक्शन से भी इनकारी नजर आती रही। इलेक्शनों के नाम से इनको जो है ना, इनके बाल खड़े हो जाते हैं, कपकपी छा जाती है, ये हादसे नज़ा में चले जाते हैं। इलेक्शन इन्होंने नहीं कराने, ये तो इलेक्शन पाकिस्तान के लोगों ने इनसे छीनने हैं। इंशाल्लाह हम लोग इनसे ये इलेक्शन छीनेंगे, इन्होंने ये हक नहीं देना। ये तो मुकम्मल जमहूरियत ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को इस जदोजहद में शामिल होना है और इलेक्शन हासिल करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर गुज़िश्ता 9 माह की अपोजिशन की PTI इस तहरीक के दौरान इमरान खान की जमात के मुल्क की तारीख में 130 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफा भी दिया और 2 बड़े सूबों की बरसर इक़्तिदार जमात ने हुकूमतें खत्म करने का ऐलान भी किया। इस 9 माह के अरसे के दौरान पंजाब जैसे बड़े सूबों में 2 माह हुकूमत की तब्दीली के बायस PTI को बदतरीन रियासती जबर का सामना भी करना पड़ा। राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा के अमराज़े कल्ब के सरकारी हस्पताल पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने साल 2022 के दौरान 50,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया। हस्पताल में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से आए मरीजों को भी इलाज की सहूलियत फराहम की गई। पेशावर से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अमराज़ कल्ब के हस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पेशावर में साल 2022 के दौरान अस्पताल में 1100 तक ओपन एंड क्लोज हार्ट सर्जरीज की गईं, जबकि 10,000 से ज़्यादा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स किए गए। इस 2022 में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा ओपीडी में मरीज़ आए, जिसमें 7,000 बच्चे शामिल थे। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा जो है लोगों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिस की गई, जिसमें 600 से ज़्यादा अभी तक 2 सालों के दौरान 600 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। पेशावर में अमराज़ कल्ब अस्पताल में साल 2022 के दौरान अस्पताल में 50,000 से ज़्यादा दिल के मरीज ओपीडीज़ में मुआयने के लिए लाए गए, जिनमें 13,000 तक बच्चे भी शामिल हैं। सर्जरीज की गई हैं 2 सालों के दौरान, जिसमें तकरीबन 2300 से ज़्यादा सर्जरी 2 सालों में की गई हैं, लेकिन 2022 में यहाँ पर 1100 से ज़्यादा ओपन हार्ट एंड क्लोज हार्ट सर्जरीज की गई हैं, जिसमें 400 बच्चे भी शामिल हैं। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अफगान पेशेंट भी शामिल थे और 1200 से ज़्यादा अफगान पेशेंट इस हॉस्पिटल में आए और उनको इलाज मुआवजा दिया गया। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 400 से ज़्यादा बच्चों के दिल के ऑपरेशन किए गए, जबकि 23,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज सेहत कार्ड के जरिए किया गया। वाजिद शहजाद, सच टीवी, पेशावर। साल 2022 में महंगाई का जिन बेकाबू रखा। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। हुकूमती दावे और वादे हवा हो गए। दाल, गोश्त, आटा, घी समेत सबकी कीमतों में होशरुबा इजाफे ने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। साल 2022 ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क के शहरी और देही इलाकों में महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रखा। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती वादे वफा ना हुए। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 27.3% तक जा पहुंची। मतवसत और गरीब तबके के लोग महदूद आमदनी में गुजारा करते रहे। साल 2022 में गैस की लोड शेडिंग की मारी अवाम के लिए घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का था, जो 1200 रुपए इजाफे के साथ दिसंबर 2022 में 2550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपए महंगा होकर 2400 रुपए, जबकि 2.5 किलो घी का टिन तकरीबन 650 रुपए इजाफे के साथ 1415 रुपए तक जा पहुंचा। दालों ने भी महंगाई में कोई कसर ना छोड़ी। जिस दाल को भी छुआ तो औसान खता हो गए। दाल मसूर 180 रुपए से 320 रुपए किलो, दाल माश 300 से बढ़कर 420 रुपए और दाल चना 190 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए तक जा पहुंची। साल 2022 में शहरियों के लिए सस्ते प्रोटीन का वाहिद जरिया मुर्गी के गोश्त ने भी खूब उड़ान भरी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 550 रुपए और जिंदा 350 तक जा पहुंची। एक साल के दौरान मटन भी 400 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जबकि अंडे 100% महंगे होकर 350 रुपए फी दर्जन पर बिक रहे हैं। जनवरी 2022 में पेट्रोल की कीमत 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर थी, जो जून 2022 तक 250 रुपए तक की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दिसंबर तक पेट्रोल की कीमत कम करके 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और लोडर्स गाड़ियों ने भी किरायों में मनमाना इजाफा किया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। इलाकाई खबरनामे से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk। दिखते रहिए सच न्यूज़।